गधे क्यों नहीं रखूं मैं? गधा ही रखूं ना, क्योंकि वजन उठाने के लिए सबसे ज्यादा यूज तो गधे का होता है, तो क्यों ना मैं वहां 2 गधा रख लूं। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु सीरीज के अंदर ये हमारा 6ठा वीडियो है। दोस्तों, जो हमारा ये जो वीडियो है वो सीढ़ी पे होगा, स्टेयरकेस पे होगा। तो कई जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ किचन, मंदिर, बेडरूम, उसके बाद ये भी एक विषय है कि सीढ़ी कहाँ होगी, बंगलों में या डुप्लेक्स घर होगा, वहाँ पे सीढ़ी देखी गई है। अगर आपका फ्लैट होगा तो फ्लैट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर डुप्लेक्स घर होगा, डुप्लेक्स 2 माले का घर होगा, या फिर आपका बंगलो होगा, तो बंगलो में सीढ़ी का ऑप्शन देना पड़ता है। और सीढ़ी कौन से डायरेक्शन में होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये खास करके सीढ़ी के मामले में बहुत सारे गैरसमझ लोगों में है। मैंने ये वीडियो एक्चुअली नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब मैं YouTube पे जाता हूँ और लोगों के सीढ़ी पे जब वीडियो देखता हूँ, मुझे सही में बहुत हंसी आती है और अपने आप पे दया आती है कि यार मैं किस फील्ड में घुस गया है। यहाँ पे अपने आप पे दया आती है कि ये लोग वास्तु का क्या बना के रखे, मतलब मजाक बना के रख दिया ये लोग। तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए यही जगह पे मैं चलता हूं, लेकिन सबसे पहले हम सीढ़ी का कंसेप्ट समझेंगे। सीढ़ी क्या है, स्टेयरकेस क्या है, मतलब इसका यूज क्या है। तो जब भी हम एक जगह से ऊपर जाना हो, हमको हमारे पहले माले पे जाना हो, आगे बढ़ना हो, तो हमको स्टेयर की जगह पड़ेगी। जैसे मंदिर पहाड़ों पे मंदिर, माता जी के मंदिर है वो पहाड़ों पे होता है, तो सीढ़ी चढ़ के हमको वहां जाना पड़ता है। मतलब हमको अगर किसी डेस्टिनी पे ऊपर की तरफ जाना हो तो वहां सीढ़ी, एक स्टेयर की जरूरत पड़ेगी। तो सीढ़ी, स्टेयर का मतलब है हमको ऊपर ले जाने का काम करेगी, दूसरा कुछ काम नहीं है वहां पे। सीढ़ी का काम है हमको ऊपर ले जाना या किसी भी चीज को ऊपर ले जाना। आज ये काम लिफ्ट भी कर रही है, बहुत अच्छा इनोवेशन आ गया। तो लिफ्ट भी आज कई घरों में मैं देखता हूँ लोग सीढ़ी का यूज ना करते हुए लिफ्ट डायरेक्टली रख दिया है। जो बड़े लोग हैं वो लिफ्ट का यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीढ़ी का काम है ऊपर ले जाना, किसी भी चीज को ऊपर ले जाना। बस सीढ़ी का यही काम है। कई जगह पे क्या बोलते हैं, भाई सीढ़ी का जो स्ट्रक्चर है ना, सीढ़ी का स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है, बहुत हेवी है, वजन है। तो वजन हमेशा साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई सीढ़ी का वजन बहुत होता है, तो वजन यहाँ पे साउथ वेस्ट में भी होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ सीढ़ी का वजन से कोई मतलब नहीं है। अगर चलो मैं मान लूं उनकी बात के वजन से मतलब है, तो आप कॉलम बीम तो पूरा घर में आप लोखंड यूज कर रहे हो, पूरे घर में कंक्रीट यूज कर रहे हो, तो वजन तो सब जगह पे है ना, कहां पे छोड़ोगे आप। अगर चलो वजन का कंसेप्ट फिर भी मैं मान लूं, तो फिर मैं लकड़ी की बना दूंगा सीढ़ी। कई जगह पे लकड़ी की ही सीढ़ी बनती है, तो वजन में तो हल्की हो गई लकड़ी का। मतलब अगर मैं उसका 10 या 15 स्टेयर हो गए, तो ज्यादा से ज्यादा उसका वजन 500 किलो हो सकता है, तो मैं ऐसे भी हल्का कर सकता हूं। नहीं दोस्तों, यहां सीढ़ी का वजन से कोई मतलब नहीं है। सीढ़ी का यहां पे एक ही मतलब है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और अगर आप उसको, मेरी बात को आप टेक्निकल समझोगे, आप मेरी बात को प्रैक्टिकल समझोगे, तो सीढ़ी का काम है खाली किसी भी चीज को ऊपर ले जाना, दूसरा कोई वजन का मतलब नहीं है। क्योंकि अगर वजन होगा तो मैंने आपको पहले ही बोला, ईशान कोने में भी आपका कॉलम है, बीम हैवी है, तोड़ डालो ना भाई, वहां पे तोड़ दो, वहां पे भी वजन है। लोखंड का बीम होगा, कॉलम होगा, नीचे से फुटिंग बड़ा आया होगा, बड़े बड़े बिल्डर लोग बनाते हैं, नीचे से बड़े बड़े कॉलम आते हैं, नीचे से ऊपर तक। तोड़ दो ना भाई, लकड़ी का रखो ना, वहां खंभा रख दो ना, चलेगा। पूरा बिल्डिंग 25 माले खंभा पे लग जाएगी। नहीं दोस्तों, यहाँ पे सीढ़ी का मतलब है हम ऊपर जा रहे हैं, तो हमको ऊपर लेके जा रही है, तो एनर्जी को भी ऊपर ले जाना पड़ेगा ना। अगर मेरा ये फर्स्ट फ्लोर है और एक सेकेंड फ्लोर है, तो मेरे घर में जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है, तो उसको भी ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो अगर वो एनर्जी भी यही रास्ते से जाएगी, ये एनर्जी है वो भी यही रास्ते से जाएगी, एनर्जी भी यही रास्ते से जाएगी, लेकिन क्लॉकवाइज होगा। तो अगर आपकी सीढ़ी क्लॉकवाइज, इसीलिए वास्तुशास्त्र में बताया गया है सीढ़ी आपकी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज से क्या होगा कि देखो, ये क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे घूमना, ऐसे घूमना।
अगर आपकी सीढ़ी भी ऐसे ही होगी, ऐसी सीढ़ी होगी तो वो भी वो उसको चल, लेकिन अगर आपकी सीढ़ी उल्टी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, यहाँ से अगर ऊपर से, तो यहाँ से ही वो एनर्जी को रोक देगा, वो ऊपर की तरफ जाने नहीं देगा। इसीलिए सीढ़ी, पहली कंडीशन ये होती है कि सीढ़ी जो है आपकी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ताकि एनर्जी आराम से जो एनर्जी है वो आराम से ऊपर की तरफ चली जाए, एनर्जी आराम की तरफ ऊपर चली जाए, क्योंकि मुझे एनर्जी ऊपर ले जाना है। तो यहाँ एक और सवाल होता है कि चेतन जी, एनर्जी तो बाहर से नॉर्थ ईस्ट से आती है, तो आपका अगर नीचे का हिस्सा में ईशान कोने से आया तो ऊपर भी ईशान कोने से एनर्जी आएगी। आई एग्री, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन कई सारी चीज होती है जो हम नीचे करते हैं, जैसे मंदिर हम बनाते, घर के नीचे के हिस्से में, नीचे का जो हमारा ग्राउंड फ्लोर रहता है हमारा, या हम जहाँ रहते वहाँ मंदिर होगा, किचन होगा, खाना बना रहे हैं हम लोग, वहाँ बैठते हैं हम लोग, कुछ भजन कीर्तन होगा तो हम वहाँ पे करते हैं, तो वहाँ वो एनर्जी ऊपर हम किस लिए जाते हैं? ज़्यादातर ऊपर का जो माला है वो मास्टर बेडरूम का ही होता है, हम ऊपर सोने के लिए जाते हैं, लेकिन पूरे दिन की जो एक्टिविटी है ज़्यादातर हम नीचे के हिस्से में ही करते हैं। तो अगर नीचे जो एक्टिविटी हो रही है, नीचे जो हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं, उसको भी ऊपर पहुँचाना पड़ेगा ना। हम नीचे मंदिर पूजा पाठ करते, कुछ मंत्र जाप करते, या हम लोग परिवार के साथ रह रहे हैं, तो उसकी भी जो एनर्जी है ऊपर तक जानी चाहिए, इसीलिए हम सीढ़ी का यूज करते हैं। तभी आप समझ गए होंगे, सीढ़ी का काम है एनर्जी को ऊपर ले जाना, क्लॉकवाइज ऊपर ले जाना। तो अगर आप ऐसा समझो कि घर में जो एनर्जी है, मैंने आपको पहले ही बताया, घर में जो एनर्जी है हमेशा नॉर्थ ईस्ट से, हमेशा जो एनर्जी है और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आती है। मंदिर वाले वीडियो में आप देख लेना, आपको समझ, फिर भी मैं आपको एनिमेशन से भी ये दिखाता हूँ। हमेशा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कोई भी एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में पहले आती है और यहाँ पे टकराती है। इसीलिए वास्तु में बताया गया है कि साउथ वेस्ट की जो दीवार है हमेशा मोटी होनी चाहिए, और कोई भी खिड़की या दरवाजा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि जो एनर्जी है बाहर नहीं चली जाए और यहाँ से टकरा के ये तरफ जाए, यहाँ से ये एनर्जी ये तरफ आएगी और यहाँ से ये तरफ और यहाँ से ये तरफ। तो ऐसे ही हमारे घर में जो एनर्जी ऐसे ट्रैवल करती है, ऐसे ही हमारे घर में एनर्जी ट्रैवल करती है। अभी ये तो हमारे ग्राउंड फ्लोर में, नीचे के रूम में कर रही है। अभी यही एनर्जी को मुझे ऊपर ले जाना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे सीधा क्या करना पड़ेगा? मुझे ये सीढ़ी जो है, ये सीढ़ी है, मुझे ये सीढ़ी वेस्ट में ही लगानी पड़ेगी। पहली कंडीशन, सीढ़ी ऑलवेज वेस्ट में होनी चाहिए। तो अगर ये सीढ़ी वेस्ट में रखूंगा तो क्या होगा? देखो कि ये जो एनर्जी है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तरफ आ रही है, और इधर तरह तो थोड़ी एनर्जी यहाँ से आगे भी जाएगी, लेकिन थोड़ी एनर्जी यहाँ सीढ़ी भी है ना, सीढ़ी चढ़ने का काम करती है, तो स्टेयर के ऊपर चढ़ के ऊपर के रूम में वो भेजने का काम करेगी। ऊपर के रूम में यहाँ तो थोड़ी जाएगी, लेकिन यह 3 फुट की जगह में से ऊपर भी वो एनर्जी पहुँचाएगी, ऊपर भी यहाँ पहुँचाएगी। तो पहली कंडीशन, अगर आपको सीढ़ी रखना हो क्लॉकवाइज, तो पहले कहाँ होना चाहिए? पहली कंडीशन हमारी, अगर सीढ़ी होगी तो वो वेस्ट में ही होनी चाहिए, लेकिन क्लॉकवाइज। लेकिन कई बार पॉसिबिलिटी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन है हमारा, दूसरा ऑप्शन मैं आपको नॉर्थ वेस्ट में भी बोल सकता हूँ। आप नॉर्थ वेस्ट में भी ये जो सीढ़ी है, नॉर्थ वेस्ट में भी आप थोड़ी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सीढ़ी आप क्लॉकवाइज नॉर्थ वेस्ट में भी आप रख सकते हो। क्या होगा? तो वहीं पे वही प्रोसेस होगी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो जो एनर्जी है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ और साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो यहाँ से इधर तो जाएगी, लेकिन ये अगर सीढ़ी हमारी यहाँ होगी तो ऊपर की तरफ भी एनर्जी ले जाने का काम करेगी। नॉर्मली ये थोड़ा, मैंने पुराने ज़माने में जितनी जो सीढ़ी थी वो राउंड थी। अगर ये राउंड सीढ़ी न भी होती तो भी ये कैसे काम करती थी? अगर ये सीढ़ी ये नहीं होती तो ऐसी सीढ़ी होती थी। ऐसे क्लॉकवाइज सीढ़ी आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हो। तो क्या होगा? तो ये होगा कि यहाँ से जो एनर्जी है वो इस तरफ तो जाएगी, लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ भी वो एनर्जी ले जाएगी, यहाँ से ऊपर की तरफ भी वो एनर्जी भेज सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में भी आप सीढ़ी रख सकते हो। दूसरी कंडीशन, आगे कोई कंडीशन है? तो आगे
आप कंडीशन क्या रख सकते हो, आगे आप कंडीशन क्या रख सकते हो यहाँ पे, अगर ये एनर्जी ऐसे जा रही है तो दूसरी सीढ़ी आप कहाँ रख सकते हो, तो अगर आप यही सीढ़ी आप नॉर्थ में रखोगे तो नहीं चलेगा, नॉर्थ में सीढ़ी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी, यहाँ कहने का मतलब क्या था, यहाँ जो एनर्जी इतनी फास्ट फ्लो में आ रही है, समझो इसकी स्पीड इतनी है, तो स्पीड में अगर हम देखो, हम अगर कोई चढ़ान चढ़ना है तो हम गाड़ी को क्या करेंगे, नीचे से पहले फुल रेस में लेंगे और चढ़ान चढ़ जाएंगे, तो यहाँ की एनर्जी इतनी स्पीड में आएगी, तो यहाँ जो एनर्जी स्पीड में आ जाएगी, लेकिन यहाँ से टकरा के ये जो फ्लो है थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो यहाँ से एनर्जी ऊपर चढ़ेगी ही नहीं, ऊपर चढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ से जैसे ही आएगी फ्लो कम हो जाएगा, और यहाँ हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट हमेशा खड्डा होना चाहिए यहाँ का, तो यहाँ पे एनर्जी एकदम फ्लो हो जाएगी, एकदम स्लो हो जाएगी, यहाँ पे एकदम स्लो हो जाएगी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लो हो जाएगी, और यहाँ जाते जाते वो दम तोड़ देगी एनर्जी, और यहाँ फिर यहाँ रुक जाएगी। तो हमने क्या बोला आगे के वीडियो में, ये कौन सा कोना है, तो हमने ये बोला जो ये कोना है साउथ वेस्ट का कोना है, कचरा निकालने की जगह, तो ये एनर्जी इतनी स्लो हो जाएगी, और अपनी जगह पे हमने बोला वास्तु में साउथ वेस्ट हमेशा अप होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, तो ये अभी ऊपर चढ़ेगी नहीं, चढ़ान चढ़ेगी नहीं, तो क्या हो गई, यहाँ से बाहर निकल गई, इसका मतलब होता है ये हमारा वेस्टेज कचरा निकालने की जगह, इसीलिए यहाँ बताया गया है साउथ वेस्ट कचरा निकालना। लॉजिक समझना, देखो लॉजिक समझना, आप लॉजिक समझ गए हो तो सीढ़ी का कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा सीधा। सीढ़ी आप फ्लो में कोई भी अगर हमको चढ़ान चढ़ना है तो हम जोर से गाड़ी चढ़ाएंगे और चढ़ान चढ़ जाएंगे, जैसे ही चढ़ान हम चढ़ेंगे गाड़ी स्लो होती जाएगी, तो इसीलिए आपको अगर सीढ़ी का कंडीशन रखना है तो ये आप इतनी कंडीशन में ही सीढ़ी रख सकते हो, दूसरी जगह पे आप सीढ़ी रख सकते हो नहीं, अलाउड ही नहीं है। वास्तुशास्त्र के अंदर वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में ही सीढ़ी रखने के लिए बताया गया है एक टेक्निकल तरीके से। तो मैं आपको ये अभी मैंने जो बताया आपको, अभी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल और एनिमेशन का वीडियो के हिसाब से आपको मैं समझाना चाह रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मैं अभी आपके सामने एक एनिमेशन चालू कर रहा हूं आपके सामने। अभी ये देख लीजिए, ये मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड, ईस्ट से इलेक्ट्रोफील्ड, दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसको जो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, जो हम एनर्जी बोलते हैं, तो पहले यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के तरफ आएगा, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट के तरफ आएगा, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट से यहाँ तक आएगा। अगर मैं ये वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ अभी आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आ रही है, और साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट यहाँ पे आ रही है। तो देखो अगर ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है तो अगर मैं ये सीढ़ी रखूंगा तो एनर्जी जो जोर से आ रही है टकरा के सीधा ये तरफ भी जाएगी, लेकिन इससे यहाँ ये एनर्जी ऊपर को भी ले जाएगी। अगर यही सीढ़ी मैं नॉर्थ वेस्ट में रखूंगा तो भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एनर्जी का फ्लो तब तक रहता है, लेकिन उससे आगे मैं सीढ़ी नहीं रख सकता, क्योंकि जो एनर्जी यहाँ आ रही है, जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वो एनर्जी यहाँ से टकराने के बाद उसका फ्लो एकदम कम हो जाता है, और फिर यहाँ उसका फ्लो और कम, धीरे धीरे ये फ्लो यहाँ कम होता जाता है, और यहाँ आके वो फ्लो अटक जाता है, यहाँ से निकल जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं साउथ और साउथ वेस्ट का बीच का जो कोना है वो वेस्टेज और ड्रेनेज का बोलते हैं, हम लोग ड्रेनेज बोलते हैं कि भाई यहाँ एनर्जी को रिड्यूस करना, निकालना, क्योंकि ये जो फ्लो है। तो आप सीढ़ी यहाँ रख सकते हो, या फिर दूसरी कंडीशन आप यहाँ पे भी सीढ़ी रख सकते हो। देखो अगर मैंने यहाँ भी सीढ़ी कर ली, तो ये देखिए यहाँ से एनर्जी आ रही है, आराम से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ऊपर की तरफ वो चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यही सीढ़ी अगर मैं ये तरफ लेके गया तो एनर्जी का फ्लो जो है, स्पीड है, वो कम हो जाएगा, और स्पीड कम होने से वो एनर्जी ऊपर तक चढ़ नहीं पाएगी। हम धीरे से गाड़ी चढ़ाएंगे तो ऊपर नहीं चढ़ जाएगी, वापस रिवर्स आ जाएगी। इसीलिए अगर आपके पास सीढ़ी का दो ही ऑप्शन है, आप वेस्ट में रख सकते हो या फिर नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो। आप सीढ़ी यहाँ क्यों नहीं रख सकते? आप जो सीढ़ी है वो यहाँ पे क्यों नहीं रख सकते? आप बोलो साउथ वेस्ट भी अच्छी बात है ना चेतन भाई, क्यों नहीं है? अच्छी बात है। यहाँ पे सीढ़ी क्यों नहीं रख सकता?
तो इसका रीजन ये है, यहां पे भी रख सकता था, लेकिन क्यों रखना है? क्योंकि यहां से इतने जोर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो क्या करेगा, यहां पे अगर मैं चढ़ान रख दूंगा तो सीधा ऊपर चला जाएगा और नीचे के तरफ फ्लो, यहां एनर्जी कम हो जाएगी और ज्यादातर फ्लो ऊपर के रूम में चला जाएगा और नीचे जो है एनर्जी कम पड़ जाएगी। क्योंकि यहां से क्या करेगा, सीधा जो एनर्जी आई, क्योंकि बहुत जोर से फ्लो है, अगर जोर से फ्लो है, अगर यहां चढ़ान हो गया तो ये सीधा चढ़ के ऊपर चली जाएगी, नीचे के तरफ उसको ट्रैवलिंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसा नहीं है साउथ वेस्ट में नहीं रख सकते, लेकिन अगर साउथ वेस्ट में सीढ़ी रहेगी तो आपके घर में नीचे के रूम में एनर्जी कम पड़ जाएगी, क्योंकि सीधी ऊपर जा रही है, कोई चीज आ रही है, सीधी आपने सीढ़ी दे दिया तो सीधा ऊपर चला जाएगा, नीचे उसको घूमने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये मैंने आपको एनिमेशन के सीढ़ी के बारे में समझाया, लेकिन कई लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं नहीं आपकी बात ये गलत है। ओके, मैं गलत हूं, मैं मान लेता हूं मैं गलत हूं। तो मैंने कहा आपका क्या है? तो वो बोलते हैं भाई चलो मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूं। मैं एक बार पुणे गया था। पुणे में एक जगह पे मुझे सीढ़ी गलत जगह पे लगी। मैंने थोड़ा किया, आपकी जो सीढ़ी है वो नॉर्थ ईस्ट में है, ईशान कोने में सीढ़ी है, ईशान कोने में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ईशान कोने तो ऑलरेडी एनर्जी आती है, तो अगर सीढ़ी होगी तो वहां से ही ऊपर चली जाएगी, नीचे के रूम में तो एनर्जी आई, ऑलरेडी हेल्थ के इश्यूज ज़्यादा थे। बोले चेतन जी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दिया है। मैंने भाई कैसे सॉल्व कर दिया है, क्योंकि मुझे भी थोड़ी जानने की इच्छा थी। तो बोले एक वास्तुशास्त्री थे, बहुत बड़े वास्तुशास्त्री थे, वो आए हमारे घर पे और उन्होंने क्या किया, हमारी सीढ़ी के नीचे यहाँ पे 2 खड्डे करे, यहाँ पे 1-1 फुट के 2 गड्ढे गए, और यहाँ पे जो कछुआ आता है ना, कछुआ यहाँ पे बोले 2 कछुआ रख दिया, 5-5 किलो के 2 मेटल के कछुए रख दिए। मैंने कहा ओके, बहुत बड़ी बात है, चलो उससे क्या होगा? बोले ये जो सीढ़ी का पूरा वजन है ना, ये पूरी का 2000 किलो वजन है, 2000 की जो एग्जाम्पल बोला, ये 2000 केजी जो वजन है ना, वो कछुए ने अपनी पीठ पे ढो लिया, मतलब अभी मेरा ईशान कोना हल्का हो गया। जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे पहले हंसी भी आई और अपने आप पे गुस्सा भी आया, अपने आप पे गुस्सा आया, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर मैं होता, अगर मुझे ऐसा करना ही होता तो मैं क्या करता कि चलो कछुए को कभी आपने वजन ढोते हुए देखा आपने कि भाई ये देखो ये मेरा कछुआ है, 200 रुपये लेगा, 2 गुनी आपको पहुंचा देगा, कभी देखा है? कछुए को कभी एनिमल ट्रांसपोर्ट में देखा है? कभी एनिमल ट्रांसपोर्ट में कि वो बैलगाड़ी चलाते हुए, घोड़ा गाड़ी चलाते हुए आपने कछुए को कभी सुना है? नहीं। कछुआ खुद इतना स्लो है, उसकी पीठ मजबूत है, लेकिन वो बहुत स्लो है, ट्रांसपोर्ट में वो कभी नहीं, वजन में उठाने में वो कभी नहीं आया। कछुआ का काम है धैर्य। आप मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में जाओगे तो नंदी के आगे नीचे की तरफ आपको कछुआ दिखेगा। वो कछुए का रीजन क्या था वहां रखने का, आप समझिए, वहां नंदी रखा गया था। नंदी का मतलब है आपको भगवान की जो सेवा है नंदी के जैसे करनी चाहिए। मतलब नंदी के अंदर कोई भी इच्छा नहीं थी, वो बस समर्पण था। वो जो कहते थे, उनके जो स्वामी कहते थे, वो हमेशा बेल उठा के करता था। तो आपकी सेवा नंदी जैसी होनी चाहिए। लेकिन आप जो सेवा कर रहे हो उसका जो फल है, उसका फल अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको कछुए जैसे धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कछुआ का काम है धैर्य। 400 साल 500 साल तक जी सकता है, उसके बाद धैर्य है, पेशेंस है। अगर आप कुछ कर्म कर रहे हो तो उसका धैर्य कछुए जैसा होना चाहिए। अगर मुझे यहाँ वजन ही रखना होता ना, तो अगर मैं वास्तुशास्त्री होता, इन लोगों जैसा मैं वास्तुशास्त्री होता, मैं यहाँ कछुआ कभी नहीं रखता। मैं क्या रखता आपको बताता हूँ। मैं आपको रखता था यहाँ पे, मैं यहाँ पे हाथी रख सकता था, 2-5 किलो के हाथी रख देता था। कई जगह पे आपने मंदिर, बड़े बड़े मंदिर में देखा होगा, पूरे हाथी के ऊपर पूरा मंदिर बनाया गया है। बाहुबली पिक्चर के अंदर भी देखो, पूरा मंदिर हाथी के ऊपर बनाया गया था। अगर ऐसा वास्तुशास्त्री होता तो मैं वहां हाथी रखता था, क्योंकि हाथी तो सीढ़ी का वजन आराम से उठा लेता था। चलो हाथी ना मिलता तो मैं ऊंट भी रख सकता था, ऊंट भी वजन, ये देखो ये ट्रांसपोर्टर है, ये लोग ऑलरेडी, आप बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, हाथी गाड़ी आप देखोगे तो ये भी मैं ऊंट रख लेता। चलो ऊंट न रख लेता, ऊंट महंगा पड़ता, ऊंट नहीं मिलता था, मैं बेल भी रख लेता, 2 बेल रखता था। बेल का काम भी वजन उठाना, वजन को ढोना। गन्ने के हम देखते हैं कि भाई गन्ना भी 2-2 टन गन्ना लेके जाता है, तो सीढ़ी भी उठा लेता। और सबसे बड़ी बात, गधे क्यों नहीं रखूं मैं? गधा ही रखूं ना, क्योंकि वजन उठाने के लिए सबसे ज्यादा यूज तो गधे का होता है, तो क्यों ना मैं वहां 2 गधा रख लूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गधा नहीं हूं। दोस्तों, आपको ये एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जब उनकी बात मैंने सुनी और उनकी बात जब मेरे को तकलीफ तब हुआ,
उन्होंने बोला कि ये 2 कछुआ बोले हमने बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ करके रखवाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस कछुए को उनका रखने का जो फीस था, आने जाने का और कछुए रखने का फीस था, वो 4 लाख रुपया लगा। तब जाके मुझे ऐसा लगा कि भाई ये वीडियो बनाना चाहिए भाई। 4 लाख रुपया, मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है यहाँ पे दोस्तों। भी ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि आप जब भी वास्तु विजिट के लिए आपके यहाँ कोई भी आओ, आप उसके लॉजिक समझिए। जब वजन की बात होती है तो भाई कछुआ क्यों, भाई तू घोड़ा लगा ना, हाथी लगा ना, गधे लगा ना, कुछ क्यों कछुआ क्यों, रीजन क्या, मुझे टेक्निकल रीजन दो, प्रैक्टिकल रीजन दो। वो नहीं दे पाएंगे, वो ऐसा बोले नहीं शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि आपको कछुआ सीढ़ी के नीचे लगाना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। तो लॉजिक समझिए। देखो जब तक ये लॉजिक आप नहीं समझोगे ना, ये जो वास्तु एक्सपर्ट है वो एक्चुअली मैं वास्तुशास्त्री मानता ही नहीं हूं, क्योंकि वो क्या करते हैं 1-2 घंटे का कोर्स करके सीधा अपने आप को वास्तुशास्त्री बना देते। नहीं, वास्तुशास्त्री के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज और पढ़े लिखे होने चाहिए। तो आप जब भी वास्तु एक्सपर्ट को चूज करो, पहले आप उसके बारे में जान लो कि उसका काम करने का तरीका क्या है। लॉजिकली है कि श्री श्री 1008 है, वो आप देख लो। लॉजिकली होगा तो उसको बुलाओ, उसको सवाल करो कि आप ये मेरा रेमेडी कर रहे हो, किस पर्पज से कर रहे हो, उसका रीजन क्या है, उससे मुझे बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्या हो सकता है। फिर अपना दिमाग लगाओ कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। अगर आपको ये सही लगे तो आप उस हिसाब से आप वास्तु रेमेडी करो। मुझे किसी का कोई विरोध नहीं करना है, मैं किसी से असहमत नहीं हूं। मैं तो बोलता हूं आप भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लॉजिक लगाओ। जब तक लॉजिक नहीं लगाओगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ हम लेके आ रहे हैं आपके साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट कीजिए, और खास करके ये वीडियो मैं चाहता हूं आप उन सब तक पहुंचाओ जो ऐसी इलॉजिकल रेमेडी करते हैं, या फिर रेमेडी चलो कर भी लिए लेकिन इतना पैसे मत लो, आप लॉजिकल लो। आपने थोड़ा सा लगाया तो 10,000 5,000 ले लो, लेकिन आप 4-4 5-5 लाख रुपए लेके ऐसा मत करो। चलो वैदिक रेमेडी कुछ ऐसी रेमेडी है जो यूज करते हैं, उसको प्रॉब्लम नहीं, तो उसकी इसके हिसाब से पैसा लो। ऐसा ना कि आप साइंटिफिक वास्तु के हिसाब से उसको 4-5 लाख रुपए ले लो, ये गलत तरीका है दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।